बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सिगरेट छोड़ना एक ऐसा मसला बन चुका है कि हर आदमी सिगरेट छोड़ना चाहता है और हर आदमी रात को ये फ़ैसला करके सोता है कि मैंने सुबह सिगरेट नहीं पीनी, लेकिन वो सिगरेट नहीं छोड़ पाता। बेशुमार लोग कुव्वत इरादी की बिना पर छोड़ भी जाते हैं, लेकिन वो बाद में चंद दिनों के बाद किसी दोस्त ने दी और फिर शुरू हो गए, या सिगरेट छोड़ने से जो बैड असरात जिस्म पे आते हैं उनकी वजह से वो दोबारा फिर शुरू हो जाता है। तो लिहाजा एक कोर्स जो मैंने तैयार किया सिगरेट छोड़ने के लिए, वो यकीन माने कि सिगरेट छोड़ने से जो बैड असरात जिस्म पे आते हैं उनको मुकम्मल तौर पे कवर करता है। खून में आयरन की कमी को दूर करता है। मैदा जो है, ये सिगरेट पीने वालों का जब वो निकोटीन ब्लड में नहीं जाती तो मैदा खुश्क हो जाता है और उन्हें लैट्रिन जाने में प्रॉब्लम आती है। तो लिहाजा इससे मैदा जो है वो पूरा हरकत में रहता है। और तीसरा हाइपोथर्मिया है, जो ब्लड का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, इंसान सुस्ती सी महसूस करता है, तो उसको वो चुस्त होने के लिए फिर वो सिगरेट की तरफ भागता है। तो लिहाजा ये जो मैंने कोर्स तैयार किया, इसको मुकम्मल तौर पे सिलेक्ट की, इसका जो जितने भी अज्जा थे, जुज़ थे, वो मैंने कंप्लीट किए और होम्योपैथिक के अंदर ही इसको बिल्कुल ऐसा कोर्स बना दिया कि जो ही इंसान 4 टेबलेट सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम को खाता है, वो सिगरेट की उसको तलब नहीं होती। लेकिन इस कोर्स के साथ एक छोटी डब्बी मैंने दी है, वो अपनी जेब में रखें और उसको बड़ी डब्बी से छोटी डब्बी में टेबलेट को शिफ्ट कर लेना है, भर लेना है और जेब में रखनी है। जो ही आपको कोई क्रेविंग हो, तलब हो, और आप उसमें से 1 या 2 टेबलेट अपने मुंह में रख लें, या चूसते रहें या चबा लें, नो प्रॉब्लम, कुछ भी करें। अब वो आप कि जब टेबलेट अंदर जाती हैं तो आपको जो वो एनर्जी है फौरी जिस्म के अंदर मिलती है, तो आपकी वो जो सिगरेट छोड़ने से बैड असरात हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। ख़ासकर फेफड़ों के अंदर जो सिगरेट पीने वाला है, उनके फेफड़े, आपको मैं बता दूं नाजरीन, ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं और वो उनका वो सिस्टम वो नहीं रहता जो आम एक सेहतमंद फेफड़ों का होता है। तो लिहाजा ये डिटॉक्स का काम करती हैं, आपके फेफड़ों को दोबारा उसी हालत में लेके आती हैं जिस हालत में ये उस वक्त थे जब आप सिगरेट नहीं पीते थे। एनर्जी का एक समुंदर है, एनर्जी इतनी जिस्म के अंदर ले आती हैं कि वो आदमी फुदकियाँ लगाते फिरता है और उसे पता भी नहीं होता कि उसने ज़िंदगी में कभी सिगरेट पी थी। तो पान, गुटखा, सिगरेट, ये छोटी छोटी छालियाँ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग ऐसा छोड़ना चाहते हैं और लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। ये DHA से मेरी एक बहन ने, उसका बेटा, मेरी सिस्टर हैं, वो फेसबुक पे ही उन्होंने मेरा पेज लाइक किया हुआ है और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो वो उन्होंने ये मुझे 2.5-3 माह पहले मुझे कहा था कि प्लीज़ ये ना, आपने ये सिगरेट मेरा बेटा ने शुरू कर दी है तो मैं बड़ी परेशान हूँ। तो फिर मैंने 2-2.5 माह से मैं उसी सर्च में लगा हुआ हूँ और फिर आखिरकार मैंने ऐसा मवाद तैयार कर लिया है, ऐसी मेडिसिन तैयार कर ली कि जिसे मुंह में आप जब खाते हैं तो ठीक 5 या 7 सेकंड के बाद यूँ करके तलब ख़त्म हो जाती है, क्रेविंग ख़त्म हो जाती है और जिस्म के अंदर एनर्जी आती है। विटामिन का भरपूर ख़जाना है ये टेबलेट। अगर कोई सिगरेट नहीं पीता, ये टेबलेट वैसे ही 1 माह खा ले तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है सेहत के हवाले से। अगर कोई कमज़ोरी महसूस करता है तो ये टेबलेट खा ले, बिल्कुल कमज़ोरी, ये औरतें बाज़ औक़ात महसूस करती हैं कमज़ोरी, तो ये औरतों के लिए भी एक बहुत बेहतरीन टॉनिक है। लेकिन ये चूँकि सिगरेट के लिए बनाया गया है, स्पेशल सिगरेट की क्रेविंग ख़त्म करने के लिए और सिगरेट की जो तबाहकारियाँ हैं जिस्म में उनको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल ये फेफड़े, आपने इसको, सिगरेट तो आप 2-4 दिन में छोड़ जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 90 दिन मुसलसल ये गोलियां खाएं। अगर कोई शख्स 90 दिन ये टेबलेट खा ले तो मैं
यकीन मानिए, दावे से कहता हूँ, अल्लाह के हुक्म से वो आदमी बिल्कुल एक दफ़ा फ्रेश हो जाएगा जैसे माँ के पेट से आया। क्योंकि सिगरेट उसको डैमेज करती है, तो जितनी भी ये टेबलेट उसकी फेफड़ों को बहाल कर सकती हैं, आखिरी स्टेज तक बहाल कर देती हैं। वो ऐसा कोई बीमारी ना हो फेफड़ों को, ऐसी कोई उसको वो ना हो, लेकिन सिगरेट की वजह से जितना वो तबाह हुआ होता है वो उसको डिटॉक्स करती हैं। और डिटॉक्स का बड़ा बेहतरीन, अगर किसी ने जिस्म में डिटॉक्स करना हो, जिस्म चाहते हो कि जिस्म से फासद मादे वो निकालना चाहते हो, तो ये डिटॉक्स के लिए बेहतरीन टेबलेट है। और भी बहुत से तरीके हैं, किसी का कोई तरीका है, किसी का कोई है, कोई डॉक्टर हजरात कोई तजवीज़ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि डिटॉक्स के लिए इससे बेहतरीन कोई हल नहीं है। और सिगरेट पीने वाले, पान खाने वाले, गुटखा खाने वाले इसको बेधड़क होकर इस्तेमाल करें और जान छुड़ाएं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। सिगरेट पीने वाला शख्स तो नॉर्मल नहीं होता। याद रखिएगा, सिगरेट पीने वाला शख्स का रंग जितना मर्ज़ी लाल हो, वो सेहतमंद दिखाई देता हो, अगर वो सिगरेट पीता है तो वो नॉर्मल नहीं है। उसको मैं अब नॉर्मल कहता हूँ, क्योंकि उसको गुस्सा आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो चिड़चिड़ा होता है और नेगेटिविटी उसके अंदर होती है 100%। क्योंकि सिगरेट पीते ही उसका दिमाग सोचों की तरफ चला जाता है और फिर सोचते सोचते वो नेगेटिव सोचों की तरफ बेतहाशा, वो उसके चेहरे को मत देखें। सिगरेट पीने वाले का मैंने अक्सर देखा है, एक दो आदमी मुझे पिछले दिनों मिले तो उनकी सेहत बहुत फिट थी, तो जब वो बैठे बैठे रंग लाल सुर्ख है, जब उन्होंने सिगरेट निकाली तो मैंने कहा हो, ये तो बाहर से ठीक है काम, अंदर से बेड़ा गर्क हुआ है। तो याद रखिए, आपने अंदर से काम ठीक रखना है, बाहर से जो बेड़ा गर्क होता है उसके हल बेशुमार हैं, लेकिन याद रखिए आपके अंदर जो सिस्टम है, अगर इसका बेड़ा गर्क हो जाए तो इसको ठीक करना इतना आसान नहीं होता। बुढ़ापे में जाके आप सारी अलामत आपके सामने आ जाती और बहुत जल्द इंसान बुढ़ापे में चला जाता है। लिहाजा आप इरादा कर लें कि आपने सिगरेट छोड़नी है, और सिगरेट छोड़ने के लिए यही कोर्स 2000 रुपये है। 2000 रुपये का मुकम्मल आपको पहुंच जाएगा, आपके घर तक पहुंच जाए इसमें, यानी डिलीवरी भी इसको फ्री कर दी गई है। तो 2000 रुपये में जितनी मैंने मेहनत की है, इसकी कीमत तो 10,000 रुपये होनी चाहिए थी। आम जो मार्केटों में 10-20 हज़ार का डिटॉक्स का कोर्स बहुत महंगा देते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। ये मेरी होम्योपैथिक ऐसा फार्मूला है जिस पे मैंने 2.5 माह सर्च की है, बेशुमार लोगों को इस्तेमाल करवाया है। फिर उन्होंने जो रिज़ल्ट जब इसका आया कि जब इसकी सिगरेट की क्रेविंग ख़त्म करता है, किसी भी नशे की ये क्रेविंग ख़त्म करता है फ़ौरी तौर पे, तो देखिए इस पे एक मेहनत होती है। एक डॉक्टर 2.5 माह कोई काम उसने नहीं किया और वो इसी काम में लगा हुआ है, इसी सर्च में लगा हुआ है कि किस तरह क्रेविंग को ख़त्म करना है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिगरेट की तबाहकारी हैं, बैड असरात हैं, पेशेंट मरीज़ वो फील ना करे, उसको महसूस हो कि ये कोर्स खाने से, ये टेबलेट खाने से वो अब बेहतर हो रहा है। लिहाजा अगर किसी को सिगरेट पीने की अलामत है और वो गुटखा, पान, ऐसी कोई भी चीज़ छा लिया और उसका एडिक्ट बना हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेफ़िक्र होकर, बेधड़क होकर इसको शुरू करें। और मेरी ऐसी माएँ बहनें जिनके खामन हैं और उनके बेटे हैं, उनके भाई हैं और वो सिगरेट छुड़वाना चाहती हैं, तो आप कोर्स का आर्डर डायरेक्टली मुझे करें, उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको कोर्स मिल जाए तो आपने हफ्ते की रात उनको उनको वार्न कर देना है कि जनाब कल आपने कहीं नहीं जाना, सारा दिन घर रहना है, बस एक दिन उनको घर रखना है। वो मैंने बताया कि बड़ा ही कोई ज़िद्दी इंसान हो और बड़ा ही कोई झूठ बोलने वाला, बड़े बड़े माहिर पड़े हुए हैं जो कहते हैं जी हमने सिगरेट नहीं पिएंगे लेकिन फिर पी लेते हैं, तो उनको 2 दिन घर में रख लें। उसका भी कोई बाप हो, उसका भी मास्टर हो झूठ बोलने में,
जो झूठ बोल बोल के वो जनाब पीएचडी कर गया हो, उसको 3 दिन रख लें बस, इससे ज़्यादा नहीं है। आप देखिएगा कि आपको ये मरीज़ दुआएं देंगे, जिनकी भी आप सिगरेट पान गुटखा ऐसे चीज़ें छुड़वाएंगे, ये लोग आपको दुआएं देंगे। तो आप किसी का भी पान और ये चीज़ें गुटखा सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं तो फौरी तौर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, जैसा भी आप अप्रोच मेरे तक कर सकते हैं करें। आपको मैं कोर्स भेज दूंगा, 2000 रुपये है। तो इससे सस्ता ये यानी ऐसा ये रेट तो वही है कि एक खिदमत खलक के लिए एक बहाना है कि चलो लोगों को इससे दूर किया जाए ताकि लोग नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएँ। नाज़रीन, लोगों की उम्रें कम होती जा रही हैं, यकीन मानिए। एक पहले माशरे में टेंशन है और सिगरेट लोग लगाते हैं टेंशन ख़त्म करने के लिए, लेकिन याद रखिए इससे सोचें बढ़ती हैं, दिमाग कमज़ोर होता है और आपके फेफड़े तबाह होते हैं और आप कैंसर जैसी मौजी मर्ज़ में भी सफ़र करना शुरू कर देते हैं, उसकी तरफ भी जाना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा कि सिगरेट छोड़ दें और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएँ। आपकी जो कमज़ोरी है, जो सिगरेट पीने से पहले इंसान को वो कमज़ोरी नहीं होती, याद रखिएगा, ख़ास किस्म की कमज़ोरी है, सिगरेट पीने से पहले वो नहीं होती। लेकिन जब इंसान सिगरेट पीना शुरू कर देता है तो वो एक कमज़ोरी ख़ास, वो कोई औरत हो, वो कोई मर्द हो, उसके अंदर आ जाती है। सुस्ती और काम में दिल न लगना और कुव्वत इरादी का डैमेज होना और बार बार फ़ैसले तब्दील करना, ऐसी बेशुमार चीज़ें, वहम और दिमाग की खुश्की, ऐसी खुश्की होती कि नींद फिर उसको बहुत कम आती है। तो ये भी नाज़रीन मैं बता दूं कि ये चूँकि ये जो टेबलेट खाए, जो भी आदमी खाएगा, नींद भी उसको प्रॉपर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये टेबलेट उसको 90 दिन मुसलसल इस्तेमाल करानी है ताकि उसके अंदर जो डिटॉक्स का मसला है वो हल हो जाए। तो जो सिगरेट पीने से इंसान के अंदर बेशुमार फासद मादे जमा हो जाते हैं तो वो आहिस्ता 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 सारे धुल जाते हैं और वो एक फ़्रेश फील करने लगता है। और याद रखिएगा कि ये खून को गाढ़ा करती है, हार्ट अटैक की तरफ लेके जाती है। जितने भी दुनिया में डॉक्टर हैं, दिल की कोई छोटी मोटी आपको बीमारी होने लगती है तो वो आपको फौरी सिगरेट छोड़ने का मशवरा देते हैं। उसकी वजह यह है कि ये ब्लड को थिक करती है, गाढ़ा करती है, जो आपको दिल की बीमारियों की तरफ मुब्तला कर सकती है। तो लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सिगरेट को छोड़ें और नॉर्मल जितनी ज़िंदगी, देखिए अल्लाह ताला ने लिखी है, एक दिन इंसान ने मर जाना है, लेकिन जितनी ज़िंदगी आपने गुजारनी है वो भरपूर तरीके से गुजारें, वो अच्छे तरीके से, सेहतमंदाना तरीके से गुजारें। तो लिहाजा मेरी तमाम माँओं बहनों भाइयों से दरख्वास्त है कि अगर वो उनका कोई रिश्तेदार, भाई बहन, बेटा कोई सिगरेट में मुब्तला है और पान गुटखा ऐसी कोई भी लत उसको लग गई है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो के, टेंशन फ्री हो के आप कोर्स को मंगवा लें। मैंने ख़ुद तैयार की है, होम्योपैथिक में तैयार की है। फिर असल हमारा जो मकसद है वो इस दवाई से हल हो रहा है, हमें और हाई लेवल की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ से आपके अंदर डिटॉक्स का अमल भी होगा, इसी चीज़ से आपका फेफड़े साफ़ हो जाएंगे और वो पहले की तरह काम करना शुरू कर देंगे। और फिर आपका जो हाइपोथर्मिया हो जाता है, यानी आपका जो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, जो ही इंसान सिगरेट छोड़ता है तो उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता है कि सुस्ती का शिकार हो जाता है। उसे यूँ लगता है जैसे अभी मैं दोबारा सिगरेट पीऊँगा तो मेरे अंदर जान आएगी, चुस्ती आएगी, और फिर वो दोबारा वो दुकान पे चला जाता है और सिगरेट ले लेता है। तो लिहाजा यकीन जानिए, सिगरेट पीने वाले आदमियों को दुकान पे सिगरेट ना मिले तो ये इधर उधर दोस्तों से मदद ले लेते हैं, कोई सिगरेट पीने वाला हो, और फिर ये ऐसी चीज़ है लोग इस चीज़ को दे भी देते हैं। आप किसी से सिगरेट मांग लें और सिगरेट पीने वाले को सिगरेट फौरी दे देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब कल मुझे भी कोई देता था, आज इसने मांग लिए, तो वो भी देता है। और यकीन जानिए कि सवाब समझ के
सिगरेट की ऑफ़र करते हैं कि ये लें जनाब। तो लिहाजा वो सिगरेट पीने वाले को कहीं ना कहीं से सिगरेट मिल जाती है, क्योंकि तलब होती है, क्रेविंग होती है, तो वो मजबूर होता है। तो लिहाजा सिगरेट पीने वाले बंदे से आप नफ़रत करने की बजाय उससे प्यार का इजहार कीजिए और उसको ये कोर्स मंगवा के दीजिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब वो सिगरेट छोड़ेगा मुझे भी दुआएं देगा, आपको भी दुआएं देगा, और माशरा एक सेहतमंद माशरे की तरफ सफ़र करेगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरी माँओं, बहनों, बेटियों को जब वो आदमी, उनका खामन या भाई या बेटा सिगरेट छोड़ता है, तो वो एक ख़ुशी महसूस करती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि एक बुरी आदत थी और उससे बेटा बाहर आ गया है, खामन बाहर आ गया है, भाई बाहर आ गया है। तो लिहाजा पूरे माशरे के अंदर ये खुशी फैलनी चाहिए। और सिगरेट छोड़ने के लिए आप फ़ौरी तौर पे मुझसे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें। इंशाअल्लाह मैं आपको कोर्स मैंने रेडी कर लिया है, आपको भेज दूंगा और आप बेफ़िक्र होकर खाएं। फिर मेरे साथ आप टच भी रह सकते हैं। मेरे से कोई मुलाकात करना चाहे तो इतवार वाले दिन, लेकिन पहले टाइम लेके, चूँकि मैं बिज़ी शेड्यूल होता है, टाइम मेरे पास नहीं होता, तो फ़ोन पे, कॉल पे टाइम लें और फिर उस वक्त मेरे से मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं और फिर वहाँ भी मुझसे टाइम ले सकते हैं। वहाँ मेरे से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी बीमारी को डिस्कस कर सकते हैं। कोई ऐसा मरीज़ मुझे दिखाना चाहें जो ठीक नहीं हो रहा, शफायाब नहीं हो रहा, हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया है, तो मेरे से टाइम लें और मेरे पास आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए, मेरे इंसान का काम है नेक नीति से कोशिश करना, और अल्लाह ताला का काम है उस दुआई के अंदर शिफा डाल देना। तो शिफा बिन जानब अल्लाह है। तो जो भी मैंने मेडिसन बनाई, नेक नीति से बनाई, लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया, दुआएं दी, और मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि आज इंसानियत की भलाई के लिए किसी की दुआ मिल जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।